हाय, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज़्बा में। मन को शांत रखना इतना मुश्किल नहीं है, बट फिर भी मन अशांत रहता है। मन में डर रहता है, स्ट्रेस या फिर टेंशन हमेशा बना रहता है। कोई ना कोई नेगेटिव ख्याल मन में आता रहता है या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें मन में हमेशा ही चलती रहती हैं, या हम बहुत जल्दी अपने पेशेंस को खो देते हैं। ऐसा क्यों होता है? कैसे हम पीसफुली अपने काम को कर सकते हैं? कैसे हम अपने माइंड को शांत रखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं? आज इसी को लेकर के बात करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी को लेकर के बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना शुरू करिए। अपनी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखिए। आप वो करिए जो आप करना चाहते हैं, वो मत करिए जो दूसरे कर रहे हैं, या फिर आप दूसरों का देख करके अपनी लाइफ में भी वही सारी चीज़ें करने की कोशिश मत करिए। आपकी खुशियाँ किस में हैं, इस चीज़ को देखिए। आपको सेटिस्फैक्शन किससे मिलता है? कौन सी चीज़ आपको सच में खुश करती है? आपकी लाइफ का सबसे पहला एम होना चाहिए कि आप अपने आप को पीसफुली रख सकें, कुछ ऐसा कर सकें जिससे कि आप अंदर से खुश रह सकें। आपकी लाइफ में बाकी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट ज़रूर होंगी, बट पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी खुशी, आपका सेटिस्फैक्शन, आपका पीस। ऐसी कोई चीज़ जो आपके मेंटल पीस पर बुरा असर डाल रहा हो, ऐसी चीज़ों को खुद से दूर रखें। अपने माइंड पर, अपने मन पर अपना कंट्रोल रखें, जिससे कि अपनी लाइफ को पीसफुली जीना आपके लिए मुमकिन हो सके। ऐसी बहुत सी चीज़ें हम अपनी लाइफ में करते हैं, या यूँ कहूँ हमसे अनजाने में हो जाता है, जिसकी वजह से हम अंदर से डिस्टर्ब होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर का पीस जो है वो खोने लगता है। तो जैसे ही ऐसी चीज़ों की स्टार्टिंग हो, वैसे ही आप अलर्ट हो जाइए। उस चीज़ से अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, आप थोड़ा सा उससे दूरी बना लीजिए, थोड़ा सा एक कदम पीछे हट जाइए। इससे आपका जो मेंटल पीस है वो बना रहेगा। इससे चीज़ें और ज़्यादा गड़बड़ नहीं होंगी और आपको संभलने का मौका मिल जाएगा। अगर आप पास्ट की या फिर प्रेजेंट की भी किसी नेगेटिव बात पर ध्यान नहीं देंगे, अगर ऐसी किसी भी नेगेटिव बात को मन से निकालने की कोशिश करेंगे, उसे भूलने की कोशिश करेंगे, माफ़ करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने में ही आप समझदारी मानेंगे, तो आपके मन से डर, गुस्सा, जेलसी या कंपैरिजन जैसी फीलिंग भी हट जाएगी। आपका बहुत सा टाइम भी बच जाएगा और टेंशन या स्ट्रेस जैसी कोई चीज़ भी आपकी लाइफ में नहीं रह जाएगी। आपका पूरा फोकस बस आपके काम पर होगा। आपके मन में चल रही बेमतलब की बातों का एंड भी हो जाएगा। जब हमारा मन अशांत रहता है तभी ऐसी फालतू की बातें भी क्रिएट होती हैं मन में। जैसे आप अपनी लाइफ से जुड़ी दूसरी चीज़ों को याद रखते हैं, उसी तरीके से आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बेवजह आपको किसी से भी उलझना नहीं है, बेमतलब का किसी बात को आपको बढ़ाना नहीं है, किसी को भी जवाब देकर अपने आपे को खोना नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हर छोटी छोटी बात पर उनके इमोशंस बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। किसी भी चीज़ का उनके ऊपर असर जल्दी पड़ता है, या फिर उनका ईगो सामने आ जाता है। उन्हें लगता है अगर वो नहीं बोलेंगे या चुप रहेंगे तो उनकी इंसल्ट होगी, लोग उन्हें गलत समझेंगे या फिर उन्हें वीक मानेंगे। बट ये अपनी अपनी समझ पर डिपेंड करता है। आपकी इंसल्ट तब तक नहीं हो सकती है जब तक आप नहीं मानेंगे, जब तक आप उसे अपनी इंसल्ट नहीं समझेंगे। आपकी जो पर्सनालिटी है वो किसी और की बातों से अफेक्ट नहीं हो सकती है। इस समझ को अपने अंदर डेवलप करिए। आपका मेंटल पीस वहाँ भी जाने लगता है जहाँ आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं, जहाँ आप ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों के लिए करने में लग जाते हैं। जब आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करने लगते हैं तो दूसरों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ने लगती है। आप दूसरों की डिज़ायर को पूरा करते करते अपना भी नुकसान करने लगते हैं
और जब आप अपना नुकसान करने लगते हैं तो ऐसे में आप सुख और शांति को कैसे अज्यूम कर सकते हैं। आपको ना तो बहुत अच्छा बनना है और ना ही आपको किसी के लिए बुरा ही बनना है। इसे वहीं तक करिए जहां तक करने में आपका अपना नुकसान ना हो। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और किसी का भी बुरा नहीं करते हैं तो इसी से आपके अंदर एक अलग टाइप का सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस होगा। आपकी यही बात आपके अंदर डर या एंजाइटी को नहीं आने देगा। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि ज़रूरी चीज़ों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है और इसी वजह से हमारी डिसीज़न लेने की कैपेसिटी भी ख़त्म होने लगती है। खुद को आप ये यकीन दिलाइए कि आप कितने काबिल हैं, आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं। इससे आपके अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहेगा और आपके अंदर का सुकून भी बरकरार रहेगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम को पहले करिए और टाइम पे करिए। ये भी आपकी लाइफ में सुकून बनाए रखने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि टाइम की वैल्यू करने से या फिर टाइम पर काम करने से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। इससे आप अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों को भी कर पाते हैं, अपने लिए कुछ कर पाते हैं, अपने इंटरटेनमेंट का ध्यान रख पाते हैं। आपकी लाइफ में एक बैलेंस बना रहता है और आप अपने काम में अपना मन लगा पाते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।